वो खबर बताने वाले लोग, वो जो सच दुनिया तक पहुंचाते हैं, क्या अब खुद खबर बन रहे हैं? गाजा के अल-शिफा अस्पताल के बाहर मीडिया टेंट पर हमला हुआ और उस हमले में सिर्फ कपड़े या सामान नहीं जले, बल्कि उस हमले ने उन आवाज़ों को भी मिटा दिया जो वहां की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा रहे थे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। गाजा सिटी के अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया वर्करों का एक टेंट था। वहीं रात के समय एक हवाई हमला हुआ जिससे उस टेंट पर विस्फोट हुआ। इस हमले में अल जजीरा के कम से कम 5 स्टाफ मारे गए, जिनमें रिपोर्ट और कैमरा ऑपरेटर शामिल हैं। अल जजीरा ने इसे निशाना बनाकर मारा जाना बताया है और सेना ने कहा है कि एक प्रमुख रिपोर्टर पर हमले का उद्देश्य था। ये घटनाएं 10 से 11 अगस्त 2025 के आसपास हुई और घटनास्थल के पास अस्पताल होने की वजह से खबर और जटिल हो गई। हमले के बाद अल जजीरा ने अपनी टीम के सदस्यों के नाम जारी किए। प्रमुख कॉरेस्पॉन्डेंट अनस अल शरीफ और उनके साथ मोहम्मद कायरीक, इब्राहिम जाहिर, मोहम्मद नूफाल और उनके एक सहायक ड्राइवर के तौर पर मोमिन अलीवा के नाम रिपोर्ट किए गए हैं। ये सभी स्थानीय स्तर पर रिपोर्टिंग करते थे, जैसे फ्रंटलाइन कवरेज, अस्पतालों और विस्थापितों की दिशा दिखाने का काम। अल जजीरा ने इनकी हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसे प्रेस पर एक निशाना बनाकर हमला करना बताया है। वहीं इजरायली सेना का इस पर क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। तो इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ ने कहा कि अनस अल शरीफ को वो एक हिंसक संगठन हमास का कमांडर मानते हैं और वो कहते हैं कि उन पर हथियारबंद समूहों के साथ सक्रिय भागीदारी थी, इसलिए उन्होंने उसे निशाना बनाया। सेना ने सार्वजनिक बयान में कहा कि प्रेस बैज आतंक का ढाल नहीं होता और कुछ खुद की खुफिया पता दस्तावेजों का हवाला दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम संगठनों और कुछ संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि आईडीएफ ने अभी तक ठोस एविडेंस सार्वजनिक नहीं किया जो मीडिया लोगों को आतंकवाद से जोड़ दे। इसी वजह से बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या किसी पर हमला करने से पहले पुख्ता सबूत का खुलासा होना चाहिए या युद्ध में लक्ष्यों के चयन के नियम अलग है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। सीपीजे ने इस घटना को चौंकाने वाला और गंभीर बताया है और कहा कि पत्रकारों के खिलाफ बिना प्रमाण के आरोप लगाकर उन पर हमला करके सूचना का एक बड़ा स्रोत बंद कर दिया गया है। यूएन के एक विशेष रिपोर्टर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अनस अल शरीफ पर की जा रही सर्च लिस्टिंग और सार्वजनिक आरोप उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं, और अब उनकी मृत्यु ने वही चेतावनी सच साबित कर दी। इन संस्थानों का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के दायरे में आती है और पत्रकारों को इरादतन निशाना बनाना कानून के खिलाफ है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या ये कोई अकेली घटना है? दुख की बात यह है कि ये बिल्कुल अकेली घटना नहीं है। अक्टूबर 2023 से चल रहे इस संघर्ष में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टरों के अनुसार सैकड़ों मीडिया कर्मी घायल या मारे जा चुके हैं। गाजा के भीतर पत्रकारों की मौतें और हमलों के कई केस दर्ज हैं। अल जजीरा सहित कई मीडिया संस्थानों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पत्रकारों को निरंतर ब्लैकलिस्ट, ऑनलाइन बदनाम करने और कभी-कभी सीधे हमले का सामना करना पड़ता रहा है। ये एक बड़ा पैटर्न है जहां युद्ध स्थल पर खबर पहुंचाने वाले स्थानीय संवाददाता सबसे जोखिम में रहते हैं। इस बैकग्राउंड को समझे बिना केवल इस एक घटना को अलग कर करके देखना बहुत मुश्किल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है कि नागरिकों और सर्कुलेटेड गैर लड़ाकू कर्मियों की जान की रक्षा करनी है, और पत्रकार भी आमतौर पर गैर लड़ाकू माने जाते हैं जब तक कि उनके खिलाफ ठोस और पारदर्शी सबूत ना हो। अगर किसी पत्रकार के खिलाफ प्रमाणित सबूत होते हैं कि वो सक्रिय रूप से लड़ाई में हिस्सा ले रहा है तो स्थिति बदल सकती है, परंतु उस तरह के दावों का सार्वजनिक और स्वतंत्र वेरिफिकेशन होना चाहिए। इस मामले में उनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं कि आईडीएफ के दावों का सार्वजनिक प्रमाण अभी स्पष्ट नहीं दिखा और इसलिए जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठ रही है। अब इससे सबसे तत्कालिक असर ये होगा कि गाजा के भरोसेमंद ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग और भी मुश्किल हो जाएगी। स्थानीय पत्रकार जो जोखिम उठाकर तस्वीरें, वीडियो और सच्चाई भेजते थे, उन पर हमला होने से बाकी रिपोर्टर डर कर या नुकसान कम करने के चक्कर में खामोश हो सकते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया जो तस्वीरें अस्पतालों की दयनीय हालत, विस्थापन और नागरिकों की मुसीबत देखती थी, उसकी पहुंच और विश्वसनीयता घट सकती है।
वहीं राजनीतिक तौर पर यह घटना अस्थिरता और तनाव को बढ़ाएगी। इजराइल के कुछ नेता इस हमले को सुरक्षा कार्रवाई बता सकते हैं, जबकि अरब देश, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया निगरानी संगठन इसे प्रतिबंधित और निंदनीय कहेंगे। कतर, जहां अल जजीरा का मुख्यालय है, और अन्य मध्य पूर्व दल इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही यह घटना युद्ध के नियमों, नागरिक सुरक्षा और भविष्य के किसी भी मानवीय अभिगम पर बहस तेज करेगी, खासकर जब अस्पतालों और मेडिकल कॉम्प्लेक्स के आसपास ऐसे हमले रिपोर्ट हो। तो सवाल अब ये भी है कि क्या इस पे अब कोई स्वतंत्र जांच होगी, और साथ ही किससे जवाब मांगा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और प्रेस फ्रीडम संस्थाएं लगातार मांग करती हैं कि ऐसे हमलों की न्यूट्रल और स्वतंत्र जांच हो। इस समय विभिन्न संस्थाएं जैसे सीपीजे, ह्यूमन राइट्स वॉच और यूएन के कुछ विशेषज्ञ मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हमला कैसे हुआ, क्या वहां कोई सैन्य लक्ष्य था और क्या पत्रकारों को सच में निशाना बनाया गया। इजराइल ने पहले भी कुछ दस्तावेज और सूचनाएं सार्वजनिक की हैं, जिनसे उसने कुछ पत्रकारों को मिलिटेंट संगठनों से जोड़ने की कोशिश की, परंतु कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा कि वो दस्तावेज पर्याप्त या स्वतंत्र तरह से प्रमाणित नहीं किए गए। इसी कारण यूएन के कुछ अधिकार विशेषज्ञों ने इन दावों की सच्चाई पर सवाल उठाए और चेतावनी दी कि ऐसी पब्लिक सूचीकरण से पत्रकारों की सुरक्षा को जोखिम पहुंचा सकता है। इसलिए सिर्फ एक तरफा दावा सुनकर निर्णायक निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। बता दें कि गाजा में रहने वाले लोगों के लिए ये और भी डर और सुरक्षा बढ़ाने वाली खबर है। अस्पताल के पास हमले का मतलब है कि घायल और बीमार लोगों तक पहुंच कमजोर होगी। डॉक्टर और नर्स भी जोखिम महसूस करेंगे और राहत एजेंसियां काम करने में और भी मुश्किल पाएंगी। साथ ही मीडिया शूटर्स और स्थानीय संवाददाता जो घर घर जाकर सच्चाई दिखाते थे, अब वहां जाने से कतराएंगे और जो तस्वीरें बचेगी वो पूरी तरह सच्चाई नहीं बताएगी। अब हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि अल जजीरा और अन्य मीडिया निकाय घटनास्थल की तस्वीरें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नाम की पुष्टि जारी करेंगे और स्वतंत्र जांच की मांग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कुछ देशों के राजनीतिक बयान और संयुक्त राष्ट्र में प्रश्न उठेंगे। मध्यम अवधि में अगर निष्पक्ष जांच होती है और वो सार्वजनिक रूप से सही नतीजे तक पहुंचे, तो संभावित रूप से जवाबदेही की प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं। पर यह सब राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय पत्रकारों की सुरक्षा पर तुरंत कदम उठाए जाएं, क्योंकि बिना पत्रकारों के सच के संपर्क की सबसे मजबूत कड़ी टूट जाएगी। पत्रकारों का काम है सच्चाई बताना, विशेषकर जब सच्चाई पीड़ा और अन्याय की हो। जब वही लोग निशाना बनते हैं तो ना केवल उनके परिवारों को नुकसान होता है, बल्कि दुनिया की आंखें भी ढक जाती हैं। अगर खबर दूर रह जाए तो शक्तिशाली नैरेटिव को केवल वही लोग लिखेंगे जिनके पास हथियार और ताकत है। इसलिए आज की ये घटना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये एक चेतावनी है कि युद्धों में सूचना और सच्चाई को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है और किस तरह आम लोगों की कहानियां दब सकती हैं। गाजा में मारे गए पत्रकारों की तस्वीरें हमारी जुबान में नहीं बल्कि आंखों में रेंगती रहेंगी। अगर हम सच सुनना और सुनाना चाहते हैं तो अब सवाल ये है कि क्या दुनिया उन आवाजों के पीछे खड़ी होगी जो बताती थी कि वहां क्या हो रहा है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।